नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिमजी के भंडारा में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का एक और मॉक टेस्ट जो आपका होमगार्ड और पटवारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है, तवर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ एंड कंठ। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है दंत। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों का समूह जो होता है उसे कहते हैं वर्णमाला, और इसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आग कौन सा शब्द है? तो इसमें आपको बताना है कि आग जो है वो कौन सा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा तद्भव शब्द, और आग का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अग्नि। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो आपको बताना है कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा होती है। तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा होती है क्योंकि इसमें भाव प्रकट हो रहा है। तो चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। आप कौन सा सर्वनाम है? तो जैसा कि आपको पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और आप इनमें से निजवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर निजवाचक होने वाला है। तो चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। गोल विशेषण है, तो आपको बताना है कि गोल कौन सा विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुणवाचक, क्योंकि ये किसी की क्वालिटी को बता रहा है, जैसे कोई चीज़ गोल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समास कितने प्रकार के होते हैं? मतलब समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर जो है वो है द्विगु समास, क्योंकि इसमें दोपहर का मतलब होता है 2 पहरों का समूह, और जिसमें भी 2 जैसे न्यूमरिक आता है तो वो आता है द्विगु समास में। जो भी नंबर आता है वो द्विगु समास में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। तो ये है निषेधवाचक वाक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो जैसा कि आपको पता है कि तत्पुरुष समास में कारक का इस्तेमाल होता है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा तत्पुरुष है। तो रस भरा का जैसे हम विग्रह करेंगे तो इसका मतलब होता है रस से भरा हुआ। तो से कौन सा कारक होता है? तो से होता है करण कारक। तो इसका राइट आंसर होगा करण तत्पुरुष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्री में जो मात्रा होती है वो छोटी ई की मात्रा प्रयोग होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो आपको बताना है इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साप्ताहिक। तो जैसा कि आपको पता है कि साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। स के साथ आ की मात्रा प्रयोग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नक्षत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर। अम्बु पानी का ही पर्यायवाची है, मेघ, पुष्प और नीर भी पानी का ही पर्यायवाची होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 भेद। तो वो 4 भेद कौन कौन से हैं? वो 4 भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा कुलीन। तो चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ।
प्रत्येक समास है, प्रत्येक में आपको बताना है कौन सा समास प्रयोग हुआ है। तो प्रत्येक का अगर हम विग्रह करेंगे तो ये होता है, इसमें प्रति आता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रति एक अवयव है और जिन वाक्यों के शुरू में अवयव लग जाता है वो अव्ययीभाव समास होते हैं। तो इसका राइट आंसर अव्ययीभाव समास रहने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में कारक की विभक्ति है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेड़ से फल गिर रहा है, मतलब पेड़ से फल अलग हो रहा है, और जिन वाक्यों में किसी चीज़ की सेपरेशन या जुदाई दिखाई गई हो तो वो कारक होता है आपादान। तो इसका राइट आंसर होगा आपादान। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, वह वृक्ष से वृक्ष काटता है इस वाक्य में से किस प्रकार की विभक्ति है। तो आपको बताना है इसमें से किस प्रकार का कारक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करण। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। तो आपको बताना है नायक का जो स्त्रीलिंग होगा वो कौन सा होगा, नायिका, नायिकी, नायिका या नायका। तो आपको बताना है ये सही वर्तनी इनमें से क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। धन्यवाद।